जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग 18 फरवरी 2022 यानी कि आज के दिन आए हुए द्वितीय पाली में साइंस के सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग का ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, ये सभी हम लोग का ईंधन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। प्रश्न संख्या 2, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, कोयला, ये दोनों जीवाश्म ईंधन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 3, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 4, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या होगी। इस C2H6 में सहसंयोजक आबंधों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 5, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। दोस्तों शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। दोस्तों जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 1। प्रश्न संख्या 7, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। दोस्तों एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच 2 सहसंयोजक बंध होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 8, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट मुख्यतः कॉपर का अयस्क है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9, इनमें किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत हम लोग हार्मोन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वृषण। प्रश्न संख्या 13, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, किण्वन क्रिया पाई जाती है। दोस्तों किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। इसका सही उत्तर हम लोग का दोस्तों डी हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। प्रश्न संख्या 18, डाल्डा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। दोस्तों डाल्डा में उपस्थित फैटी एसिड हम लोगों का संतृप्त होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 19, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक CO होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 20, इथिलीन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा ओलिफिन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्तों बायोगैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 22, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सभी था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही।
प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। दोस्तों, जिस तत्व के बाहरी कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। दोस्तों, इन सभी में फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों, मस्तिष्क हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 27 ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। दोस्तों, ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 28 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। दोस्तों, पूर्ण विकसित अंडाशय को हम लोग फल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 30 एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, स्त्री में हम लोग का XX गुणसूत्र होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण है। दोस्तों, मृतोपजीवी का उदाहरण अमीबा होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। दोस्तों, गार्ड कोशिका की भीतरी परत मोटी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 33 निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। दोस्तों, ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 34 बैटरी का अम्ल है। दोस्तों, बैटरी का अम्ल होता है सांद्र H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। प्रश्न संख्या 35 कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 36 आयोडीन युक्त नमक है। दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक NaCl+Ki और NaCl+KiO3 ये दोनों होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38 लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। दोस्तों, लौंग तेल गंधीय सूचक होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 39 घरेलू गैस LPG का मुख्य अपव्यय है। दोस्तों, घरेलू गैस LPG का मुख्य अपव्यय ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 40 C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। दोस्तों, C60 की आकृति फुटबॉल की जैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 41 लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 42 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रश्न संख्या 44 किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी केवल उत्तल दर्पण। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी या तो समतल अथवा उत्तल। इन दोनों में दूर की वस्तुओं का भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 हम लोग का बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 46। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। दोस्तों, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हम लोग का ब्लू, नीला, हरा ये तीनों होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 48। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? दोस्तों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 49। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, लेटेक्स सामान्यतः पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इन सभी में पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। दोस्तों, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा लगभग 2% होती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51। भ्रूण का विकास होता है। दोस्तों, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 53। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 54। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 55। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 56। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 57। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम लोग का सूर्य का प्रकाश होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 बोल रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। प्रश्न संख्या 60। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 61। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 62। परिकेशिका हिस्सा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आहार नाल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 63। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। प्रश्न संख्या 64। निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। प्रश्न संख्या 65। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 25 वाट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न संख्या 67, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। दोस्तों, श्रेणी क्रम में कितना भी प्रतिरोध जोड़े रहते हैं उसमें हमेशा विद्युत धारा समान रहती है, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 69, अनवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न संख्या 71, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर कोयला तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह होता है। दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत उसे बोलते हैं जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन भी आसानी से हो सके, जिनमें ये सभी गुण होते हैं, उसे हम लोग उत्तम ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 बोल रहे हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली यह धातु है। दोस्तों, कमरे के ताप पर रहने वाली द्रव अवस्था हम लोग का ब्रोमीन है। यह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर हम लोग का द्रव अवस्था में रहता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। प्रश्न संख्या 74, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, MgCl2 एवं Cu। प्रश्न संख्या 75, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। दोस्तों, प्रश्न आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 76, पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समावयवी संभव है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77 बोल रहे हैं दही में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78, निम्नांकित में किस धातु को क्रिशून्य में डुबो कर रखते हैं। दोस्तों, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग क्रिशून्य में डुबो कर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 79, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। दोस्तों, सोना ही एक ऐसा धातु है जो अम्ल राज में घुलता है, अम्ल राज में भी घुल जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों अगले दिन मिलेंगे अगले पाली के प्रश्न के साथ। दोस्तों, कैसा रहा हम लोग का ये उत्तर। दोस्तों, आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ प्रत्येक दिन के प्रत्येक पाली के प्रश्न का उत्तर देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।